Hello students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the ninth chapter of class 7th computer. That is about programming with Python. Alright, so let's start and learn about this very uh, interactive, interpreted and object oriented high level programming language. ठीक है, सो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि फ्री, ओपन सोर्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड केस सेंसिटिव है. इट इज़ एन इमेंसली पॉपुलर लैंग्वेज, काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है ये, जिसके थ्रू वी कैन क्रिएट द डायनेमिक वेबसाइट्स एंड ऑल्सो वी कैन डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ठीक है, इसके थ्रू व्हाट यू कैन डू, डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो इंटरैक्टिव 3D गेम्स डेवलप किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज. ठीक है, काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज सिंटेक्स होता है इस लैंग्वेज का, जिसकी वजह से पाइथन एक एक्सीलेंट लैंग्वेज बन चुकी है प्रोग्राम्स को लर्न करने के लिए फॉर द बिगिनर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट IDLE शेल विंडो. सो पाइथन इज इंस्टॉल्ड विद इन IDLE. पाइथन को एक किसके साथ, IDLE के साथ इंस्टॉल किया जाता है. व्हाट इज इट? दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. एंड ये हमें प्रोवाइड करता है शेल विंडो के साथ एंड एडिटर विंडो के साथ, सो दैट आप पाइथन प्रोग्राम्स को डेवलप कर सको. ठीक है, अब शेल विंडो अलाउ करती है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या शेल प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड्स को एंटर करेंगे एंड उसके बाद आउटपुट को देखेंगे बाय प्रेसिंग द एंटर की. एंड ये जो मेथड होता है प्रोग्राम्स को लिखने का, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड. ऑलराइट, देन शेल विंडो जिसे आप इंटरैक्टिव मोड कहते हो, इसका जनरली यूज किया जाता है टू राइट द स्मॉल प्रोग्राम्स. एंड शेल प्रॉम्प्ट एज अ कैलकुलेटर भी वर्क करता है. ठीक है, आप इसमें कमांड्स लिख सकते हो जिन्हें आप स्टेटमेंट्स कहोगे. कहाँ लिखेंगे? शेल प्रॉम्प्ट में लिखेंगे एंड देन आपको एंटर की प्रेस करनी है सो दैट यू कैन सी द आउटपुट ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव व्हाट IDLE एडिटर विंडो. ठीक है, IDLE एडिटर विंडो कौन सी है? इसे आप स्क्रिप्ट मोड कहते हैं. सो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट, एडिट, डीबग, रन एंड सेव द पाइथन प्रोग्राम्स. ऑलराइट, एंड IDLE एडिटर विंडो एक टेक्स्ट एडिटर विंडो है, नोटपैड एंड वर्डपैड की तरह. ठीक है, आप यहाँ पे अदर टेक्स्ट एडिटर्स का भी यूज कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. एक पाइथन प्रोग्राम फाइल जो है हमेशा .py फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. एंड जो पाइथन कोड्स आप एक एडिटर विंडो पे लिखते हो, उन कोड्स को कहा जाता है स्क्रिप्ट और मॉड्यूल्स. ऑलराइट, नाउ यूजिंग IDLE एडिटर विंडो, कैसे हम इसका यूज करेंगे? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आप इसका एक्सेस पहले तो पाइथन शेल विंडो से हमें मिलता है. ठीक है, these are the steps to open the IDLE editor window and write a small program in it. So first of all you have to click on the start button. ठीक है, start button पर क्लिक करेंगे, then all programs पे जाएंगे. After that IDLE Python 3.8 पे क्लिक करना है so that Python shell window को open किया जाए. After that you have to click on the file menu. फिर न्यू फाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि आपको Python shell window पे मिलेगा. उसके बाद पाइथन IDLE विंडो जो है ओपन हो जाएगी एक न्यू फाइल के साथ. उसमें आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या 2 वैल्यूज का सम फाइंड करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट द प्रोग्राम एज आई हैव शोन बिलो, इस तरीके से. ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू सेव द प्रोग्राम फाइल. इस प्रोग्राम फाइल को आपको सेव भी करना पड़ेगा इसको रन करने से पहले, रिमेंबर इट. ठीक है, तो अब उस प्रोग्राम फाइल को सेव कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है विच विल बी देयर ऑन द एडिटर विंडो ओनली. एंड देन योर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. वहाँ पे आपको अपनी प्रोग्राम फाइल के लिए एक नेम टाइप करना है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको .py फाइल एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करना है उस नेम के साथ. इस तरीके से आप एक सेपरेट न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन डायरेक्टरी में अपने प्रोग्राम फाइल्स को सेव करने के लिए. एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ठीक है, तो आपका जो फाइल है वो उस नेम के साथ सेव हो जाएगी. नाउ रनिंग अ स्क्रिप्ट और मॉड्यूल और प्रोग्राम फाइल. सो इसके लिए आपके पास स्टेप्स यहाँ पे गिवन है सो दैट आप एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल को रन कर सके जो आपने क्रिएट एंड सेव करी है. सो फॉर दैट क्या करना है, जब आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, अब आप रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे. उसके बाद रन मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यू कैन प्रेस द F5 फंक्शन की.
प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द शेल विंडो एज आई हैव शोन बिलो लाइक दिस। ऑलराइट, ये आपका प्रोग्राम था एंड दिस विल बी द आउटपुट। Now next topic which we have is recalling variables and data types. Now what is variable? Variable is a named memory location used to store data values. एक ऐसी memory location जहाँ पे data values को store किया जाता है, that is known as variable. And जो data value हम एक variable में store करते हैं उसे आप as many times change कर सकते हो as required during the execution of a program. ठीक है, अब वेरिएबल को हम इन सिंगल इंग्लिश कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ABCXYZ एक्सेट्रा। इट कुड बी इन द कैपिटल लेटर और इन द स्मॉल लेटर। एंड उसके अलावा आप एक डिस्क्रिप्टिव नेम का भी यूज कर सकते हो, लाइक नेम, एड्रेस, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इन मोस्ट ऑफ द हाई लेवल, ज़्यादातर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है स्टूडेंट, जैसे कि C, जावा एक्सेट्रा, सो यहाँ पे हमें व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर इन एडवांस, हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है पहले ही कि एक वेरिएबल किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ऑलराइट, एंड जो टाइप ऑफ डेटा एक वेरिएबल स्टोर करता है उसे कहा जाता है डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है से x, उसको डिक्लेयर किया गया ऑफ एन इंट दैट इज इंटीजर, सो वहां पे आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, इंट x। ठीक है, सो दैट प्रोग्राम में केवल इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर किया जा सके। बट इन केस ऑफ पाइथन के केस में वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। यहाँ पे आपको वेरिएबल के लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेटा टाइप का डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली डन होता है जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे एंड उसको वैल्यू असाइन करोगे। ठीक है, अब हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सिंपली आपको एक वैल्यू असाइन करनी है उसके लिए, एंड उसके साथ साथ आपको इक्वल्स टू का भी यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स टू साइन का यूज करना पड़ता है वैल्यू असाइन करने के लिए टू अ वेरिएबल। लाइक दे हैव गिवन एग्जांपल दैट x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है x के लिए ऑफ int दैट इज इंटीजर एंड डेटा टाइप विद वैल्यू 9। ऑलराइट, सो लाइक दिस दे हैव गिवन यू दैट इज नेम इक्वल्स टू यश। सो यहाँ पे एक वेरिएबल नेम क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू क्या है, यश। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो काफी सारे, देयर आर मेनी डेटा टाइप्स व्हिच आर यूज्ड इन डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नाउ दे हैव गिवन यू सम बेसिक डेटा टाइप्स। नंबर 1 वी हैव व्हाट, इंट दैट इज इंटीजर। सो इसका यूज किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को स्टोर करने के लिए, एक होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं होगा एंड इट कुड बी ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। एग्जांपल x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू -65, a इक्वल्स टू 432। सेकेंड डेटा टाइप हमारे पास होता है फ्लोट, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंड इसका यूज किया जाता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए। क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक ऐसा नंबर जिसमें एक इंटीजर एंड एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है एंड दोनों ही एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड है। जैसे कि a इक्वल्स टू 76.50, b इक्वल्स टू -34.76 प्लस 253.07। ऑलराइट, चलो थर्ड हमारे पास है str दैट इज स्ट्रिंग, एंड इसके थ्रू आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। जो असाइंड स्ट्रिंग होगा वो आपका सिंगल और डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज होना चाहिए, एंड एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपका एनक्लोज होगा 3 सिंगल कोट्स के अंदर, लाइक दिस दे हैव गिवन द एग्जांपल्स। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट अन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप आपका 3 टाइप्स का होता है, इंट, लॉन्ग इंट एंड बूल। ठीक है, लॉन्ग इंट मीन्स लॉन्ग इंटीजर एंड बूल मीन्स बूली। अब बूलियन डेटा टाइप के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, जो कि अपने आप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, 2 लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 आपका ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी हैव व्हाट, द टाइप फंक्शन। सो पाइथन अलाउज अस टू नो व्हाट टाइप डेटा इज असाइंड टू अ वेरिएबल। पाइथन हमें अलाउ करता है कि एक वेरिएबल को किस टाइप की डेटा असाइन करी गई, डेटा टाइप, वो हम जान सके। सो यहाँ पे टाइप फंक्शन में यूज किया जाता है एक वेरिएबल के डेटा टाइप को जानने के लिए, एंड जो सिंटेक्स हम यूज करेंगे इस फंक्शन के लिए, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन एट सिंटेक्स कॉलन टाइप वेरिएबल्स नेम। सो नाउ these are the steps which we should know to the data type of a value assigned to a variable. सबसे पहले आप पाइथन शेल विंडो ओपन करेंगे, एक वेरिएबल x क्रिएट करेंगे एंड उसमें एक वैल्यू 100 असाइन करेंगे उसको, एंड फाइनली प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में x टाइप करना है एंड उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। राइट, सो वो जो डेटा टाइप होगा वेरिएबल का वो डिस्प्ले हो जाएगा एज क्लास 8,
एंड सिमिलरली आप अदर वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, उन्हें असाइन कर सकते हो फ्लोटिंग नंबर्स एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। एंड उसके बाद आपको टाइप फंक्शन का यूज करना है उनकी डेटा टाइप्स को डिस्प्ले करने के लिए। नाउ वी हैव द प्रिंट फंक्शन। सो इन पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है उस वैल्यू को जो कि वेरिएबल में स्टोर्ड है उसको डिस्प्ले करने के लिए या कमांड के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड प्रिंट फंक्शन का जो सिंटेक्स है दैट इज दिस सिंटेक्स कॉलन प्रिंट एंड ब्रैकेट में वेरिएबल्स नेम। So now let us create some simple programs so that we could understand the use of the print function. So program 1 क्या है, यहाँ पे आप 2 int variables create करेंगे और उनकी values को print करने वाले हैं। तो आपको IDLE editor window में एक new file open करनी है और इसमें एक program type करना है as I have shown you like this। ये इस तरीके का program आप type करेंगे। फिर उसके बाद उस program को as a Python file save करा जाएगा, file menu पे click करके and then on the save option। आफ्टर दैट उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। कैसे? रन मेन्यू पे क्लिक करना है, देन रन मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली आप F5 की को भी प्रेस करके उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन द आउटपुट विच यू विल गेट इज दिस। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजिंग कॉमा। ठीक है, तो हम कॉमा सिंबल का भी यूज कर सकते हैं एज अ सेपरेटर सो दैट हम वैल्यूज जो है to print the values of more than one variable with a single print statement and the general syntax है that will be this। तो कॉमा का यूज करके अब हम कैसे 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो आपको पहले प्रोग्राम टाइप करना है अगेन एक न्यू प्रोग्राम फाइल के अंदर लाइक दिस। कंट्रोल प्लस एस कीज का प्रेस करेंगे प्रोग्राम को सेव करने के लिए एंड उसके बाद F5 की को प्रेस करना है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए लाइक दिस। ऑलराइट, चलो नाउ यूजिंग टैब कैरेक्टर। सो टैब कैरेक्टर इज दिस। इसका यूज किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए विद द टैब स्पेस बिटवीन द वैल्यूज एंड द जर्नल सिंटैक्स फॉर दैट इज दिस। प्रोग्राम 3 क्या है कि यूजिंग टैब कैरेक्टर आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ टैब कैरेक्टर का हम यूज करेंगे। सो आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ टैब कैरेक्टर इंसर्ट करना है एज आई हैव शोन बिलो इन द प्रीवियस प्रोग्राम फाइल। जो पुरानी वाली प्रोग्राम फाइल थी उसी में अब आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ टैब कैरेक्टर को भी इंसर्ट कर देना है एंड देन कंट्रोल प्लस एस कीज को प्रेस करके प्रोग्राम पहले सेव किया जाएगा एंड F5 की का यूज करके क्या प्रोग्राम को रन किया जाएगा। सो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट इज यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया जाता है एक न्यू लाइन में क्या करने के लिए नेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द आउटपुट स्क्रीन। दिस इज द जर्नल सिंटैक्स। ऑलराइट, एंड प्रोग्राम क्या है, अब हम जो टैब कैरेक्टर था पहले वाला उसको डिलीट करेंगे और उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर को इंसर्ट कर देंगे इन द प्रीवियस प्रोग्राम फाइल ओनली। देन यू विल सेव द प्रोग्राम एंड देन यू विल रन द प्रोग्राम। सो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस विल बी द आउटपुट बाय यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर। नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग अ मैसेज। सो वी कैन प्रिंट द आउटपुट। ठीक है, आप आउटपुट का प्रिंट भी कर सकते हो एक ऐसे मैसेज के साथ जो आपको पसंद है। सो उसके लिए आपको मैसेज को सिंगल और डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा एंड द जर्नल सिंटैक्स वी हैव इज दिस। उसके लिए तो प्रोग्राम क्या है, फाइंडिंग द सम ऑफ टू वैल्यूज के सम को फाइंड किया जाएगा एंड आउटपुट को एक मैसेज के साथ हम प्रिंट करेंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप अ प्रोग्राम। ठीक है, एक न्यू प्रोग्राम फाइल में इस तरीके से आप प्रोग्राम टाइप करोगे, कंट्रोल प्लस एस कीज को प्रेस करके प्रोग्राम सेव करना है एंड देन प्रेस द F5 की टू रन दैट प्रोग्राम एंड यू विल गेट द आउटपुट समवॉट लाइक दिस। नेक्स्ट इज टेक ए इनपुट फ्रॉम द यूजर। सो इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट को लेने के लिए व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। एंड जो वैल्यू एक यूजर के थ्रू इनपुट करी जाती है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। This is the general syntax. Now we will use the input function and then we will print the values which are input by the user. So first of all, आप एक new file open करेंगे, program लिखेंगे उसमें as they have shown below like this. Then you have to save the program and then you will run the program by pressing F5 key. So enter the information. अब यहाँ पे आप अपनी information को भी enter कर सकते हो like your name and city and then enter key को press किया जाएगा to get the output somewhat like this. Now नेक्स्ट इज व्हाट यूजिंग द int फंक्शन। int फंक्शन का यूज किया जाता है इनपुट स्टेटमेंट के साथ सो दैट एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट किया जा सके फ्रॉम द यूजर। दिस इज द जनरल सिंटैक्स फॉर दैट। सो अब हम यहाँ पे int फंक्शन का यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
सो आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी है, उसमें प्रोग्राम लिखना है। अगेन प्रोग्राम को सेव करने के बाद आप उसे रन करेंगे। आई होप नाउ यू मस्ट हैव लर्न कि कैसे प्रोग्राम को सेव किया जा सकता है बाय यूजिंग द शॉर्टकट की, एंड कैसे प्रोग्राम को रन किया जाएगा अगेन बाय यूजिंग शॉर्टकट की। तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस कीज यू विल प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड, एंड प्रोग्राम को रन करने के लिए यू विल प्रेस द F5 फंक्शन की फ्रॉम द कीबोर्ड ओनली। And to run any Python file, first of all, we have to save it and then only we could run it. Enter the length and breadth of a rectangle. अब इसके बाद integer values में आपको rectangle की length and breadth को enter करना है, and then you have to press the enter key. Alright? So this will be the program which you have written, and this is the output which you will get. Next we have what using the float function. Float function का भी use input statement के साथ ही करना है। क्यों? टू एक्सेप्ट द फ्लोटिंग वैल्यू। अब हम यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। फ्लोटिंग वैल्यू एज आई टोल्ड यू द नंबर विद डेसिमल पॉइंट, उन्हें हम फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं। सो यूजर से फ्लोटिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट के साथ फ्लोट फंक्शन का यूज किया जाएगा, एंड दिस इज द जनरल सिंटेक्स दैट इज फ्लोट इनपुट टेक्स्ट स्ट्रिंग और मैसेज। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज करके टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। दे हैव गिवन द एग्जांपल। सो अगेन यू हैव टू ओपन अ न्यू फाइल, प्रोग्राम आप उसमें लिखोगे, प्रोग्राम को सेव करोगे, एंड देन यू विल रन द प्रोग्राम। ठीक, और उसमें आपको क्या करना है, टेम्परेचर एंटर करना है फ़ारेनहाइट में 98.6, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, राइट? एंड देन आप एंटर की को प्रेस करेंगे टू सी द आउटपुट। सो दिस वाज अ प्रोग्राम which you had written, and this is the output. यहाँ पर टेम्परेचर जो था 98.6 वाला in the Fahrenheit scale, it has been converted into the Celsius, that is 37.0. नेक्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं टू इंटरचेंज द वैल्यूज। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज यानी कि स्वैप करने के लिए प्रोग्राम लिखा जाएगा। सो यू विल ओपन अ न्यू फाइल, टाइप अ प्रोग्राम लाइक दिस। ये प्रोग्राम आपको लिखना है। इस प्रोग्राम को सेव करके यू विल प्रेस द F5 की टू रन द प्रोग्राम, एंड देन अब आप यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करोगे फॉर A एंड B, एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की टू सी द आउटपुट लाइक दिस। Last which you have is what? Write a program to find the area of a right angle triangle. एक right angle triangle का area find करने के लिए कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा? So आपको create, save and program को run करना है as shown below. जैसे यहाँ पे given है, ये प्रोग्राम आप पहले create करोगे, प्रोग्राम को सेव करोगे, रन करोगे to find the area of a right angle triangle. एंड देन यहाँ पे अब आपको ट्रायंगल के बेस एंड हाइट को एंटर करना है, एंड देन आप एंटर की को प्रेस करके द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस। ठीक है, so these were the different types of programmings which we could create by using the different function in the Python language. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet in the next session with a new topic of computer. Till then, keep going well, learn well, and thanks to all.